क्या आपको लगता है जितना सरल है इनडाइजेशन बोलना, क्या इतना आसान है उसको ठीक करना भी? कई बार बिना टाइम के या हम ऐसा खाना खाएं जो इजीली हमें ना पचा हो, उस कारण से हमें अलग अलग तरह के सिम्टम्स या हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य कर्णवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर। आज की जो वीडियो है हम डाइजेशन पर या डाइजेशन प्रॉब्लम्स के साथ बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन है और मेरे ख्याल से कभी ना कभी आप सबने इनडाइजेशन अनुभव भी किया होगा। कई बार बिना टाइम के या हम ऐसा खाना खाएं जो इजीली हमें ना पचा हो, उस कारण से हमें अलग अलग तरह के सिम्टम्स या हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, जैसे पेट में दर्द होना, एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना। ये सारे एक कॉमन ऐसे सिम्टम्स हैं जो आप सब ने कभी ना कभी जरूर अनुभव किए होंगे। पर दोस्तों, क्या आपको लगता है जितना सरल है इनडाइजेशन बोलना, क्या इतना आसान है उसको ठीक करना भी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद अपने ओपीडी में बहुत सारे लोगों को बोलते सुना है कि हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत सालों से है, और जब भी वो ऐसी समस्या को महसूस करते हैं, कोई ना कोई खाली पेट की दवा या ऐसे सिरप्स का सहारा लेते हैं जो उनको मूवमेंट के लिए उस चीज से आराम देती है, पर वो एक पूर्ण इलाज नहीं हो पाता। स्लोली स्टेडली ये चीज या उन दवाइयों की जो डोज है वो बढ़ती जाती है, और हमें तब महसूस होता है कि हम उन दवाइयों के एडिक्शन या उन डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है उन दवाइयों पर। अगर हम उन दवाइयों को ना लें तो शायद हम अपने दिन की शुरुआत ही ना कर पाए, और फिर हमें याद आता है हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा आयुर्वेद, और हम ढूंढते हैं किसी ऐसे वैद्य को, ऐसे चिकित्सक को जो आपकी ये डिपेंडेंसी को ठीक करे और आपके रोग को रूट कॉज समझकर उसका इलाज करे। आज भी एक ऐसा पेशेंट हमारे पास आया, जब वो रिपोर्ट हुआ उसकी हिस्ट्री में लिखा हुआ था कॉन्स्टिपेशन, एंजाइटी। जब हमने उसकी हिस्ट्री ली और ध्यान से समझी तो उसको इनडाइजेशन था, जो शायद उसको समझ भी नहीं आ पा रहा था कि इनडाइजेशन के कारण भी उसको एंजाइटी या ऐसी और समस्याएं, जैसे उसको थकावट रहना, पेट में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स उसको हमें यहाँ पर ओपीडी में मिले। और जब हमने डायग्नोस प्रॉपरली किया तो उसकी जो प्रकृति थी वो वात और कफ वाली थी। और दोस्तों, आयुर्वेद में ज्यादातर इनडाइजेशन वात प्रकृति वालों को ही मिलता है, और इससे हमें अपना डायग्नोस पूर्ण रूप से सही लगा, क्योंकि उसकी प्रकृति और विकृति दोनों वात वाली थी। और उसके चिकित्सा के रूप में और हमें उसने ही समझाया कि मैं जब भी ऐसा महसूस करती हूँ, कोई ना कोई सिरप या कोई ऐसी दवाई जो मैं खाली पेट लेकर उस सिम्टम को दबाने की कोशिश करती हूँ। पर आज के समय में उस पेशेंट का जो हाल था वो ये था कि वो दवाइयाँ उसको काम करना बंद कर गई। तो इससे हम ये समझते हैं कि बॉडी उन दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंट हो चुकी है। और ये कभी ना कभी आप सब भी समझते होंगे कि हम कोई भी दवाई को जब लंबा समय प्रॉपरली उसका यूज करें तो वो दवाई हमारे पर असर करना बिल्कुल बंद कर देती है। तो आयुर्वेद ने, या हम ये कह सकते हैं चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर ने, जो चिकित्सा के रूप में उसको डायग्नोस कर उसके रूट कॉज को समझकर इलाज बताया, वही आपको इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। जैसे कि आपको बताया है कि उसको एंजाइटी और पेट में दर्द की जो समस्या थी
वो वात के कारण थी। तो जब तक आपका जो खाना आप रोज लेते हैं वो सही ढंग से अब्जॉर्ब ना हो या बॉडी में आपको अच्छी तरह खपे ना, तब तक हम इसको ये मानते हैं। वो इंडाइजेशन भी बोला जाता है आयुर्वेद में, और इसको अजीर्ण अवस्था भी बोला गया है। आयुर्वेद में आपको खाने के जो पचाने की प्रक्रिया है उसमें लिवर का बहुत अच्छा रोल है। तो हमें कुछ ऐसी चीजों की, ऐसी औषधियों की या ऐसी हर्ब्स की डायग्नोस करके उसको देनी पड़ती है पेशेंट को, जो हमारे खाने का पाचन अकेला नहीं बल्कि हमारा जो खाने के साथ अब्जॉर्प्शन है खाने का उसको भी बढ़ाए। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, अगर उस व्यक्ति का मल ना साफ हो रहा हो या उसको कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री मिले तो डेफिनेटली हमारे टॉक्सिस बॉडी में इकट्ठे ना हो, उनको बाहर निकालने का रास्ता, या हम ऐसी चीजें, ऐसी औषधें दें जिससे कि उनका जो पेट है सही ढंग से एक बार दिन में एक बार ही प्रॉपरली साफ हो पाए। बहुत से लोगों को पेट भी 2 से 3 बार साफ होता है और उनको लगता है कि ये अच्छी बात है, पर आयुर्वेद के अनुसार ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, इनडाइजेशन कहने में बहुत आसान लगता है, पर इसके साथ साथ जो अन्य प्रॉब्लम्स हैं वो खड़ी हो सकती हैं, और हम ये चीज समझकर अगर छोटी प्रॉब्लम्स का सिम्टम्स को समझकर इलाज करें तो मैं मानता हूं कि आपकी बड़ी बीमारियों का सामना आपको कभी भी नहीं करना पड़ता। और आयुर्वेद इसमें बहुत ही अच्छा है। आयुर्वेद आपकी प्रकृति को, आपकी विकृति को समझकर ही आपका इलाज करता है। आयुर्वेद में सिम्टम्स आर ऑलवेज सेकेंडरी, प्राइमरी इज दोष। दोष जो आपकी बॉडी का डीएनए है, आपकी बॉडी है, बॉडी टाइप है, ये सब चीजों को समझकर ही आयुर्वेद आपका इलाज करने में समर्थ है। तो मैं मानता हूं आपको कभी ऐसी समस्या आ रही हो या आप भी कभी डिपेंडेंसी क्रिएट कर चुके हो अपनी लाइफ में कुछ मेडिसिन पे, तो एक बार जरूर आयुर्वेद का सहारा लेकर उन चीजों को या उन चीजों से, उन मेडिसिन से आप मुक्त हो सकते हैं। एक बार जरूर आयुर्वेद चिकित्सा को, आयुर्वेद वैद्य को जरूर मिलिए, ताकि आपका जो जीवन है वो स्वस्थ रहे और आप एक लंबी आयु भी प्राप्त कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।